Hi guys, a very good evening to you all. My name is Utkarsh, and in this session, we are going to discuss about how to manage board examinations, yet your 12th examinations, along with your CLAT prep. ठीक है? तो एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स के मन में भी ये क्वेश्चन रहता ही है, बट वो मतलब मिलके सॉल्व हो जाता है बहुत जल्दी. बट बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी, लगभग 15-20 दिन, एक महीना हो गया, राइट? सो वी थॉट टू डिस्कस दिस टॉपिक इन डेप्थ, किसको कैसे मैनेज करना है. अच्छा, जो 12th की बात कर रहे हो वो मोस्ट प्रॉब्ली अभी अपने 11th के एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, एंड अभी से पॉइंट समझ लोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा फॉर योर कंप्लीट 12th एंड योर क्लैट प्रेप. ठीक है, क्योंकि क्लैट प्रेप में अराउंड आप मान के चलो 10-11 महीने हैं अभी भी. ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग से इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे कि यार हमें करना कैसे, राइट, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या जो थोड़ा ऐसा है कि क्लैरिटी रहेगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगी, तो फिर इट विल बिकम अ लॉट मोर इजियर प्रिपरेशन में भी. एंड जब क्लैरिटी रहती है तो थिंग्स डू बिकम अ लॉट मोर इजियर, बिकॉज हमारी चॉइसेस क्लियर रहती है. हमें पता है कि भाई क्या डेफिनेटली करना है और क्या नहीं किया तो भी चल जाएगा, राइट? सो दैट्स द पर्पस ऑफ दिस सेशन. द वेरी फर्स्ट थिंग, मतलब बोलते हैं ना, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू हैव टू नो योर प्रायोरिटी. ठीक है. अच्छा, दोनों चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. 12th एग्जामिनेशन या बोर्ड्स बोल लो, बोर्ड्स इंपॉर्टेंट होता है ऑब्वियसली. 12th करोगे तभी कॉलेज पहुंच जाओगे. भले तुम्हारी AR1 है, अगर तुमने 12th नहीं निकाला तो ऑब्वियसली नहीं जा सकते, राइट? तो 12th एग्जामिनेशन, बोर्ड्स एग्जामिनेशन निकालना जरूरी है, प्लस क्लैट ऑब्वियसली निकालना जरूरी है, तभी यू विल बी गेटिंग इनटू अ एंड इनटू एन एनएलयू, राइट? दोनों चीज इंपॉर्टेंट है. बट यार एक चीज समझना, एक मतलब कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा टर्म यूज किया जाता है, दैट इज P1 P2, राइट? P3 P4 भी हो जाता है, वो चलता रहेगा. बट अभी के लिए अपने पास क्योंकि दो चीजें हैं, P1 P2 पता होना बहुत जरूरी है. P1 या P2 इज प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2. हमें जब इस चीज में क्लैरिटी रहेगी तो हमारे जो डिसीजंस होंगे वो बहुत ज्यादा क्लियर होंगे. बहुत क्लैरिटी रहेगी तो पता है कि यार यही करना है. ठीक है. तो दूसरा अगर थोड़ा सा रह भी जाए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज हमें पता है कि यार क्या डेफिनेटली नॉन नेगोशिएबल है. ठीक है, ये तो होना ही चाहिए. अब समझो, बोर्ड जरूरी है, बोर्ड एग्जामिनेशन जरूरी है, क्लास जरूरी है, बट दोनों क्या इक्विवेलेंट है, क्या दोनों इक्वल होंगे? द आंसर वुड बी नो. बहुत आइडियल सिचुएशन में हाँ, कि सर मुझे तो 95% चाहिए ही 12th में, और मैं सर टॉप 10 में भी आना चाहता हूँ क्लैट में. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉप 10 में कोई आएगा कि नहीं क्लैट में, ये किसी को नहीं पता होता अंटिल ने एग्जाम दे दिया हो. प्लस इवन जब तक रैंक ना है, ये बता पाना कि क्या आप टॉप 10 में हो कि नहीं, वो ऑलमोस्ट बहुत ही कम चांस होता है, राइट? बट क्या दोनों चीजें कर पाना साइमल्टेनियसली इजी होने वाला? द आंसर वुड बी एब्सोल्युटली नो. होगा क्या इसमें, जब हम दोनों तरफ जाएंगे तो दोनों चीजें गड़बड़ करने के ज्यादा चांसेस है एज कंपेयर टू तुम दोनों चीजें सही कर पाओ. तो इसको ऐसे मत देखना कि सर मैं 95 एम करूंगा ना तो मैं 90 तक ले आऊंगा, और अगर मैं टॉप 10 एम करूंगा तो मैं टॉप 50 तक आ जाऊंगा. गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज आप अभी ऐसा सोच रहे होगे, बट यहाँ से 4-5 महीने बाद जब मॉक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा होगा, जब 12th में थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, तो वहां पर डायरेक्शन चूज करना जरूरी है कि हम कौन से रास्ते जाना चाहते हैं, राइट? तो अगर ये क्लैरिटी रहेगी मन में तो बेटर रहेगा. अच्छा, एक और चीज बता दूं, मतलब आई एम अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम एनएलयू उड़ीसा. कभी भी जब से 12th एग्जामिनेशन दिया, जब से एनएलयू गया हूं, किसी ने नहीं पूछा कि भाई 12th में कितने मार्क्स थे या कितने परसेंटेज थे या क्या था. ठीक है. इवन जो तुम्हारी क्लैट की रैंक होगी ना, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर तुम सबको सुना रहे होगे. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा टॉप 100 में भी आ गया, तुम फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर मैक्स टू मैक्स थोड़ा बहुत जूनियर को बताने के लिए, देखो यार मेरी तो AR10 आई थी वगैरह वगैरह. उसके बाद रैंक भी मैटर नहीं करती. कॉलेज कौन सा था वो मैटर करता है. 12th के परसेंटेज यस इंपॉर्टेंट है, 12th निकालना जरूरी है. तो हियर आई एम नॉट सेइंग कि सर 90 एम मत करो बट 50 ले आओ तो भी चलेगा. एब्सोल्युटली नो. ठीक है. बट ऐसा जरूरी नहीं कि मैं 95 ही लाऊं. अगर 95 पे 85 भी हो गया ना, चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड कि आप टॉप 100 में, टॉप 200 में, टॉप 50 में आ रहे हो इन क्लैट. गेटिंग माई पॉइंट? तो मुझे ये क्लैरिटी है कि यार क्लैट इज नॉन नेगोशिएबल. उसमें तो मुझे सारी चीजें जो जो करना जरूरी है वो मैं करूंगा. बोर्ड भी जरूरी है. अच्छा, एक चीज और जो अच्छी हो गई है आपके लिए, दैट इज, मुझे पता है क्लैट जो है वो दिसंबर में खत्म हो जाएगा. इस बार क्लैट वॉज ऑन 3rd of December, लास्ट ईयर इट वॉज ऑन 18th of December, राइट? मोटा मोटा मान के चलो कि बाय 15th आपका एग्जाम हो जाएगा, लेट्स अज्यूम, राइट?
उसके बाद यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड जस्ट टू स्टडी फॉर योर ट्वेल्थ एग्जामिनेशन। कम से कम 1.5 महीना होगा सिर्फ ट्वेल्थ पे पढ़ने के लिए। प्लस एक अच्छी बात क्या होगी, क्योंकि मुझे बहुत सारी रीडिंग की आदत हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली इफ यू आर डूइंग वेल इन क्लैट, इसका मतलब तुम्हारी रीडिंग अच्छी हो गई है, रीडिंग स्पीड अच्छी हो गई है। भले वो इंग्लिश के फॉर्म में हो, लीगल के फॉर्म में हो, लॉजिक के फॉर्म में हो, रीडिंग अच्छी हो गई है, समझ में जल्दी आने लगा है। तो ये भी तुम्हारी स्किल एक डेवलप हो गई है, जो कि तुम्हें हेल्प करेगी ना बोर्ड एग्जामिनेशन। कीपिंग माइंड आपका कॉमर्स है या ह्यूमैनिटीज है, मैथ्स वाला सीन थोड़ा अलग हो जाता है, पीसीएम या साइंस वाला सीन थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस बात में क्लैरिटी है कि आखिरी के 1.5 महीना मेरे पास सिर्फ ट्वेल्थ के लिए, मुझे कुछ और नहीं करना है। एंड ट्रस्ट में, अगर वो 1.5 महीना भी हमने बहुत शिद्दत से बहुत अच्छे से पढ़ा ना, इजिली यू कैन गेट 85-90। ठीक है, बट तब तक मेरे मन में ये क्लैरिटी रहना चाहिए कि यार, अगर मैं क्लैट को लेकर सीरियस हूं कि यस, क्लैट इज माई P1। अच्छा, दिस इज नॉट समथिंग जो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको यही करना चाहिए, बट अगर अभी तक हमें नहीं पता है कि हमारा P1 क्या है, P2 क्या है, ऐसा हो सकता है क्या P1 इज ट्वेल्थ, P2 इज क्लैट। अगर ऐसा है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट डू डिस्कस दिस विद योर फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स ज्यादा, पेरेंट्स, फ्रेंड्स से भी कर सकते हो, राइट, योर वेल विशर्स बेसिकली, एंड योर टीचर्स, कि क्या करना चाहिए, राइट। और फिर एक बार जब डिसाइड हो जाए, लेट्स से यू चूज क्लैट या ट्वेल्थ फॉर दैट मैटर, बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर दैट मैटर, फिर उसी तरफ आगे बढ़ो। क्लैरिटी चाहिए बस। अब ये तुम अगले 1-2 दिन, इस वीक पूरा ले लो, आज मतलब मंडे ट्यूसडे है आज, राइट, संडे तक का टाइम लो, डिसाइड करो और फिर आगे बढ़ो। मतलब हो सकता है अभी तुम्हारे 11th की एग्जामिनेशन चल रहे हो, जब 11th खत्म हो तो मुझे ये क्लैरिटी है मेरे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ट्वेल्थ बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या क्लैट एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कि मुझे 60% भी चलेंगे, नहीं, 80-85% इजिली अचीव कर सकते हो अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। बट हाँ, क्या 98-99 लाना जरूरी है टू गेट इनटू एन एनएलयू? ऑब्वियसली नो, मैटर नहीं करेगा। अगर एनालिस्ट मिल गया ना, तुम्हारा 85 है या 95 है या 98 है, मैटर नहीं करने वाला है। बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई नहीं पूछेगा, तुम ही बता रहे होगे अगर तुम्हें बताना है तो। ठीक है, इस बात की क्लैरिटी जितने जल्दी मिलेगी, जितने अच्छे से मिलेगी, तुम्हारे आगे के डिसीजंस सॉर्ट होते जाएंगे। तो मुझे पता होगा कि यार, अगर मेरे टेस्ट में, अगर फॉर एग्जांपल यूनिट टेस्ट वगैरह है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर मेरे आउट ऑफ 20 10 भी आ गए तो, बिकॉज मुझे क्लैरिटी है। ठीक है, मुझे पता है कि मुझे कब पढ़ना है, राइट। दिसंबर के बाद, मतलब आफ्टर माई क्लैट एग्जामिनेशन, मैं सिर्फ ट्वेल्थ के लिए पढ़ने वाला हूँ, ये पक्की बात है। प्लस बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करते जाऊंगा। क्लैरिटी रहेगी, प्रायोरिटी पता होगी, फर्स्ट थिंग। नाउ नेक्स्ट, सम थिंग्स विच यू कैन नॉट मिस एनी हाउ। कुछ चीजें जो छोड़नी ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, भले मेरे यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं स्कूल के, जो भी है, ये तुम मिस नहीं करोगे। अच्छा, व्हेन आई एम टेलिंग यू दिस, आई एम, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि यार, योर P1 इज फ्लैट, अगर P2 है फ्लैट तो फिर एक अलग चीज हो गई, फिर देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर P1 फ्लैट है तो ये चीजें मिस नहीं होंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, भले मेरे एग्जाम्स आए, यूनिट टेस्ट आए, वाइवा वगैरह हो, जो भी है, प्रैक्टिकल्स वगैरह हो, जो भी है, ये चीजें मैंडेटरी है और ये करनी ही करनी है। फर्स्ट थिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, और डेली या वीकली करंट अफेयर्स का कोई सोर्स ले लो, वहां से पढ़ लो। तो अगर न्यूज़पेपर रीडिंग कर पा रहे हो, वेल एंड गुड, मल्टीपल चीजों में हेल्प करती है, भले वो इंग्लिश हो, लॉजिक हो, लीगल हो। करंट अफेयर्स के लिए अपन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, इस पे क्लैरिटी रखना। ठीक है, हम वो रीडिंग के पर्पस के लिए कर रहे हैं। अगर ये नहीं हो पा रहा है, अंडरस्टैंडेबल है, बट फिर ये करना है बहुत इजली, दिन में मैं आधा 1 घंटा निकाल कर कोई सोर्स लेकर पढ़ लूं, पूरे दिन का करंट अफेयर्स बहुत इजीली हो जाएगा। तो हो सकता है न्यूज़पेपर पढ़ने मुझे 90 मिनट्स, अराउंड 90-100 मिनट्स लग रहे हैं, ये 45-50 मिनट्स 1 आवर के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। और काम पर्पस दोनों का एक है, न्यूज़पेपर रीड पर कर पाऊं, वेल एंड गुड, नहीं कर पाए तो ये तो करना ही करना है, बेयर मिनिमम। सेकेंड, मॉक्स प्लस थरो एनालिसिस। अच्छा समझो, अभी जो मॉक्स हो रहे हैं आपके, वीकली हो रहे हैं, राइट, हर संडे आपका मॉक होता है। अब वीक में एक मॉक हो रहा है, मतलब कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है, तो दिस इज नॉट समथिंग जो मुझे रोज करना है। ठीक है, तो संडे को मैंने मॉक दिया, मंडे ट्यूसडे मैंने उसका प्रॉपर एनालिसिस कर लिया। कोशिश करो संडे या मंडे फर्स्ट हाफ तक हो जाए, अगर नहीं हो पा रहा है तो मंडे तक, मतलब एंड ऑफ डे तक कोशिश करो कि एनालिसिस पूरा हो जाए। और ये वीकली काम है, ऐसा नहीं कि रोज का काम है। ठीक है, तो मॉक देना ही देना है, नॉन नेगोशिएबल, छूटना ही नहीं चाहिए। सेकेंड, थरो एनालिसिस मॉक का बहुत जरूरी है,
क्योंकि इसके बेसिस पर तुम्हें ये समझ में आएगा कि भाई कौन से वो दो मेरे वीकेस्ट सेक्शंस हैं जिसपे मुझे ध्यान देना है। और ऐसा नहीं कि वीकेस्ट सेक्शंस हमेशा सेम रहेंगे। मैंने पूरे वीक काम किया उन दो वीक सेक्शंस पर, हो सकता है वो कुछ और हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरा जो वीक सेक्शन चल रहा है वो है इंग्लिश एंड लीगल। ठीक है, पूरा हफ्ता काम किया, बढ़िया प्रैक्टिस की, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए इस पे। देन अब जो मेरा वीक है वो है लॉजिक एंड क्यूटी। ठीक है, ये फॉर दैट मैटर अभी भी लीगल ही है। तो अब इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट चेंज होते रहेंगे, तो मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। ये नॉन नेगोशिएबल है, ये हर टाइम करना है। ठीक है, अब इसमें कितना टाइम देना, दैट कुड वेरी, दैट कुड बी क्या 30-40 क्वेश्चंस तो मैं कर ही रहा हूँ बहुत इजीली। राइट, वीक में 100 ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, लीगल का हो या लीगल का इंग्लिश का हो, वीक के सेक्शंस की मैं वो कर रहा हूँ, इतना मिनिमम है। राइट, अब ये दो जो सेक्शंस हैं तुम्हें पता ही तब चलेंगे जब अपन ने मॉक एनालिसिस किया। अगर मॉक एनालिसिस नहीं किया तो ये पूरी कहानी अधूरी रह जाएगी। तो कोशिश करो कि ये ना हो। ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगा, इतना कोई टाइम नहीं लेने वाला है। वीकली में आप मतलब डेली आप 45 मिनट्स अराउंड पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स। मॉक, संडे मॉक देना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 घंटे का टाइम है। बहुत डेडिकेटेडली हमें वो काम करना है, मॉक एनालिसिस करना है, जिसमें लगभग 1.5 से 2 घंटा अराउंड लग जाएगा। एंड देन अपने दो वीके सेक्शंस जो है उस पर काम करना है। ठीक है, ये नॉन निगोशिएबल है, ये करना ही करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई सा भी स्टेज हो, कुछ भी हो, ये होना ही है ना। कुछ चीजें द नॉन परमानेंट्स, मतलब ये की जानी चाहिए। मतलब अगर एग्जाम्स चल रहे हैं और फिर नहीं कर पाए तो इट्स फाइन, क्योंकि यार एक वीक एग्जाम है, कोई बात नहीं अगर उस वीक नहीं कर पाए। जो परमानेंट्स है ना, अपने जो मैंडेटरी चीजें, वो तो उस वीक भी करना है। एक वीक अगर ये नहीं कर पाया, चल जाएगा, बट वो तब होना चाहिए जब 3 एक महीने में एक बार ऐसा हुआ है ना। हर महीने नहीं होना चाहिए कि हर महीने एक वीक में पढ़ूंगा ही नहीं क्लैट, तो फिर वो P1 नहीं रहा, फिर वो P2 हो गया है। इस पे क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये काम वो है जो अगर एग्जाम चल रहे हैं, या मे बी फॉर एग्जाम्पल आज से तुम्हारा एग्जाम था, स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैंने फ्राइडे तक किया ये काम। उसके बाद सैटरडे संडे में प्रॉपर एग्जाम मोड में आ गया हूँ, क्योंकि मुझे 12th की भी तैयारी करनी है, चलेगा वो। बट उससे ज्यादा नहीं, 10 दिन से ज्यादा का ब्रेक कभी भी नहीं होना चाहिए। राइट, अब ये क्या क्या है, 100 to 120 क्वेश्चंस ऑन सीआर, दिस वुड टेक अराउंड, मतलब सॉल्विंग में 3 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, 2 घंटा सॉल्विंग प्लस एक आर तो ऑब्वियसली इसका एनालिसिस। तो जो भी प्रैक्टिस करोगे, जो भी जितनी भी चीजें दी है, उसका एनालिसिस जरूरी है, एक्सेप्ट फॉर करंट अफेयर्स ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पर रिवीजन की जरूरत है। बाकी सब में क्वेश्चन किया है तो उसका एनालिसिस मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। ठीक है, वैसे डीआई के 80 to 100 क्वेश्चन अराउंड 100 मिनट्स लगेंगे, प्लस इसका एनालिसिस जो कि मैंडेटरी है। राइट, वैसे ही लीगल करना है, क्रिएटिंग कॉम्बिनेशन एंड करंट अफेयर्स, ये करना ही करना है। अच्छा, लीगल में क्या है, आपने लगभग इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, 120 से 150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, प्लस अब ये जो क्वेश्चंस होंगे ये ऑब्वियसली किसी ना किसी पैसेज के होंगे। अगर ये पैसेज मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पैसेज आया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पे, ये तो मुझे पता ही नहीं है क्या होता है, देन इन दैट केस इसको रीड करो, रीड दिस टॉपिक। तो ऐसा हो सकता है कि यार लेट्स से आई हैव प्रैक्टिस्ड अराउंड 25 पैसेजेस, जिसमें से 4-5 पैसेज मुझे नहीं बने, मतलब मुझे टॉपिक ही नहीं आता है, तो वो टॉपिक भी रीड करना ही है। अब इससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो गई, प्लस टॉपिक्स की डेप्थ बढ़ी, मतलब जो कवरेज है आपकी टॉपिक्स की वो बढ़ गए। ठीक है, सिंपल सा काम ये करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जरूरी है कि अपन डिफरेंट डिफरेंट जॉनरास के आरसीज करें। ऐसा नहीं कि जो मुझे मजा आता है, जो मुझे बहुत अच्छे से आता है, फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर, उसी के मैंने 20 कर लिए। नहीं, अलग अलग जॉनरास। इट कुड बी 5 ऑन हिस्ट्री, 5 ऑन लिटरेचर, 5 ऑन इकोनॉमी, 5 ऑन साइंस एंड टेक, मतलब इस तरीके से कर सकते हो प्रैक्टिस। ठीक है, और कुछ हो गए जो मिक्स कर लिए। राइट, इस तरीके से लेके जाना, प्लस करंट अफेयर्स रिवीजन बहुत बहुत जरूरी है। अभी हम फेब में है, बहुत ज्यादा आगे करंट अफेयर्स में बड़े नहीं है, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। प्लीज बैकलॉग मत होने देना। दिस हैपेंस विथ लगभग 30 to 40% ऑफ फ्रेशर्स, कि हमारा सर बैकलॉग इतना ज्यादा हो गया कि हम बैकलॉग ही कवर नहीं कर पा रहे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, फेब में देख रहे हो, मार्च में देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, ठीक है, प्रोवाइडेड अगर आप फेब में देख रहे हो तो बिल्कुल भी बैकलॉग ना हो। जितना बैकलॉग बढ़ गया ना, अगर वो 1 महीने से ऊपर का बैकलॉग हो गया ना,
वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, क्योंकि उसको कवर करने में तुम्हें 2 महीने लग जाते हैं। और किसी का अगर 4-5 महीने का बैकलॉग हो गया, तो फिर वो पूरा साल, मतलब क्लैट के आखिरी दिन तक उसे बैकलॉग ही कवर कर रहे होंगे। कोशिश करना वो ना हो, कंसिस्टेंट रहना, कुछ बैकलॉग ना होने पाए। तो न्यूज़पेपर में रीड कर रहा हूँ, क्लासेस में देख रहा हूँ, और वीकली में एक बार रिवीजन करता जा रहा हूँ। दैट्स इट, इतना काफी है। राइट, जैसे संडे मॉक होता है, सैटरडे को मैंने रिवीजन कर लिया जितना भी करंट अफेयर्स पढ़ा है उतना। शुरुआत में इट विल टेक टाइम, बट अच्छी बात यह है कि अभी फेब चल रहा है, बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, इजीली रिवीजन हो जाएगा। हाँ, जुलाई अगस्त सितंबर तक जब जाओगे ना, बहुत सारा हो जाएगा, रिवीजन करने में भी टाइम लगेगा। बट अगर हमने रिवीजन अभी से चालू कर दिया है, तब तक हम ऑलरेडी 5 बार 10 बार साइकिल रिपीट कर चुके होंगे। जब इतना हो जाता है ना, स्पीड बहुत तेज हो जाती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहां पर नई चीजें ज्यादा है। अभी नई चीजें ज्यादा नहीं है, तुम इजिली अगर कुछ बैकलॉग है तो वो कवर कर सकते हो, बहुत इजिली मैनेज हो जाएगा। राइट, ये आपको एक बार करना है इन एवरी 15 डेज, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। आप चाहो तो इसको वीकली भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि अपन को कितना टाइम मिल रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन अ डमी स्कूल, मतलब इस टाइप का कुछ सिनारियो है, तो यार वीकली भी कर सकते हैं, बिल्कुल। बट बेयर मिनिमम है कि 15 दिन में एक बार ये साइकिल होना ही चाहिए। ये फेब से लेकर जुलाई तक है, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझना, और फेब मार्च, मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे स्टूडेंट्स के शायद मई में या जून में, आप ये बता पाओगे कमेंट बॉक्स में बताना, मई या जून में हॉलीडेज रहती है। राइट, समर हॉलीडेज इस टाइप का कुछ। उस टाइम पे अपन बहुत अच्छे से थरोली जो जो कमियां लग रही हैं उसको पूरा कर लेंगे। तो अभी साइकिल को चलाना चालू करते हैं, जब हमारी छुट्टियां होंगी, वो भली 1 महीने की हो, 1.5 महीने की हो, 20 दिन की हो, जितने भी टाइम की है, उस टाइम पे हमें जो जो प्रॉब्लम लग रही है, उन सारे सेक्शंस को सॉल्व कर लेंगे। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो वो हमें एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, जहाँ पे हम ज्यादा टाइम पढ़ सकते हैं, ताकि हमारा जो दिसंबर का क्लाट है वो हम बहुत अच्छे से दें, ठीक है। तो ये 15 डेज में मिनिमम करना है, फेब टू जुलाई की बात बता रहा हूँ। सेम यही है, बट अगस्त से क्लैट तक ये वीकली होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे जैसे हम क्लैट के पास आते जाएंगे, भले वो करंट अफेयर्स का रिवीजन हो, वो थोड़ा ज्यादा होने लगेगा, थोड़ा ज्यादा कंटेंट आ जाएगा, ज्यादा रीड करना पड़ेगा। प्लस जब क्लैट के पास जा रहे हैं तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, जो कि बहुत ऑब्वियस है। राइट, तो जैसे जैसे क्लैट के पास जाएंगे, हमें ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा अपने क्लैट एग्जामिनेशन के लिए। ऐसा हो सकता है कि यार अक्टूबर में, नवंबर में मैंने ट्वेल्थ का नेग्लिजिबल ही कर दिया है, बहुत पॉसिबल है, कोई बात नहीं। क्लैट खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद सिर्फ हमें ट्वेल्थ की तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। 2-5%, 10% सैक्रिफाइस कर सकते हो, इफ यू वांट टू गेट इनटू टॉप 100, टॉप 200, टॉप 50 इन क्लैट एग्जामिनेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी कि 50-60% लाना है, बहुत इजीली आपके 80+ आने चाहिए, और वो आ जाएंगे, ठीक है। बस दोनों तरफ मत भागना, दोनों तरफ भागोगे प्रॉब्लम होगी कि हम कहीं नहीं जा पा रहे, ठीक है। तो ये कोशिश करना कि रहे। फाइन, ये आपको वीकली करना है। फाइन, ये कब से होगा, अगस्त से लेकर क्लैट तक। तो करंट अफेयर्स का रिवीजन ज्यादा हो जाता है, तब तक बहुत सारे रेलिवेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, लगभग 150 टॉपिक तुम्हारे पास हो जाएंगे, इवन इससे भी ज्यादा हो जाएंगे, तो उनका रिवीजन टाइम लेगा, ठीक है। सीआर में तुम्हें पता लग जाएगा कि किस टाइप की गड़बड़ तुम कर रहे हो, और डेफिनेटली इसको इंप्रूव करना जरूरी है। सेम गोज फॉर डीआई, लीगल रीजनिंग, एंड फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज वेल। राइट, थोड़ी समझ में आएगा, जब हम 5, 10, 15 मॉक देते ना, हमें समझ में आता है हम कहाँ जाकर फंस जाते हैं। सो आई टेल यू वन थिंग, बहुत बेसिक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि सर मैं 2 घंटा कंटिन्यूसली क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाता। तो हमें इस चीज की भी आदत डालनी पड़ेगी कि हम कंटिन्यूसली जब भी पढ़ते हैं, अभी अगर प्रॉब्लम है कि हम बिल्कुल ही नहीं बैठ पाते हैं, 1 आवर से स्टार्ट करो, 1 आवर कंटिन्यूसली पढ़ना है क्वेश्चन सॉल्विंग। प्लीज इसको न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स इक्वेट मत करना। क्वेश्चन सॉल्विंग इज अ डिफरेंट थिंग, एंड जस्ट रीडिंग इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो 1 घंटा लगातार क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं, फिर हमने 20-21 दिन बाद, लगभग 3 हफ्ते बाद, इसको 1.5 घंटा कर दिया, 1.5 आवर्स कर दिया, फिर 3 वीक बाद हमने इसको 2 घंटा कर दिया। तो हमारी आदत होना चाहिए कि मतलब वर्स्ट के सिनारियो बाय सितंबर तक हमें ये आदत है कि हम कंटिन्यूअसली 2 घंटा बैठकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तब कहीं जाके तुम प्रॉब्लम में नहीं आओगे। क्योंकि अभी क्या होता है, शुरू का 1 घंटा फॉर द फर्स्ट 1 आवर हम बहुत अच्छा करते हैं, पेपर अच्छे मार्क्स भी आते हैं, बट पता नहीं ऐसा क्या होता है कि सेकेंड हाफ या जो सेकेंड आवर होता है, वहां पे गड़बड़, सिली मिस्टेक्स, टाइम मैनेज नहीं हो पाना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो वो हमें साइकिल रिपीट करनी है बार बार। जब हम वो टाइम, मतलब 2 घंटे की प्रेप करेंगे, 2 घंटे की क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, तो ये प्रॉब्लम भी इजिली सॉल्व
हो जाएगी। ठीक है। नाउ द लास्ट थिंग दैट इज, अच्छा बहुत सारे बच्चों के मन में ये आता ही होगा, मतलब इवन ये क्वेश्चंस पूछा भी था, आई थिंक सैटरडे को क्लास थी, उसमें एक बच्चे ने पूछा था कि सर आई एम इन ट्वेल्थ, मतलब करेंटली आई एम इन 11th, आई विल बी गिविंग एग्जामिनेशन व्हेन आई विल बी इन ट्वेल्थ, प्लस सर बहुत सारे ड्रॉपर भैया दीदी लोग भी होते हैं जो पूरे साल सिर्फ क्लैट ही पढ़ रहे होते हैं, सर ऐसा कैसे होगा कि मैं निकालूंगा और वो नहीं निकाल पाएंगे, या पहला चांस तो उनका बनता है बाद में मेरा बनेगा। सो डू नो दिस, बिकॉज इसमें दो रीजन है। अच्छा, ड्रॉपर के चांसेस क्या थोड़े ज्यादा होते हैं, यस, टाइम उनके पास ज्यादा है, बट जस्ट बिकॉज टाइम ज्यादा डज नॉट मीन कि हमारा नहीं निकलेगा, जस्ट बिकॉज हमारे पास थोड़ा कम टाइम है। अब इसमें फायदा क्या है, यू आर इन अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो अगर आप ट्वेल्थ में मतलब स्कूल वगैरह जा रहे हो, तो आप लगातार पढ़ने की हैबिट में हो, लगातार पढ़ रहे हो, ये एक चीज एडवांटेज होता है। प्लस हर साल, मतलब आप पिछले 10 साल, 12 साल, 15 साल का डेटा निकालो, इवन पता भी है हमें, तो होता ही है कि अराउंड 40 to 50% स्टूडेंट्स जो टॉप 1000 में, जो टॉप 1500 में होते हैं, वो फ्रेशर्स होते हैं। ठीक है, और ये हर साल का कांस्टेंट है। कभी कभी हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत वेरिएशन हो 2-5% का, बट 40 से 50% फ्रेशर्स ही होते हैं, बिकॉज वो कंटिन्यूस हैबिट में रहते हैं, राइट। ये प्लस डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। सो ड्रॉपर्स के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि टाइम ज्यादा है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, वो जो लीन पीरियड होता है वो बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारे साथ ये नहीं होगा, बिकॉज तुम्हारे लिए भाई रोज ही तुम्हें पढ़ना है, ब्रेक जैसा कुछ है नहीं। ब्रेक के नाम पर तुम्हें सिर्फ हाफ डे का ब्रेक मिल सकता है, वो भी तुम महीने में एक बार लोगे। तुम्हें कंटिन्यूस ही रहना है टिल योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो क्लाट होगा, क्लाट के बाद मुझे ट्वेल्थ की तैयारी करनी है, बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। उसके बाद जब मेरा ट्वेल्थ हो जाएगा ना, यस डेफिनेटली फिर मैं एक अच्छा लंबा 15 दिन, एक महीने का भी ब्रेक ले सकता हूँ, प्रोवाइडेड आई हैव क्लियर क्लैट। और बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले तुम्हें डेफिनेटली पता होगा तुमने क्लैट निकाल लिया। ठीक है। सो विद दिस आई एंड द सेशन। बढ़िया तैयारी करो, पढ़ाई करो अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम है, इवन इफ यू हैव एनी इश्यूज, just do comment in the comment box and I'll definitely reply. Thank you so much and stay safe. कोई भी प्रॉब्लम हो, do let me know. Bye.